तो दोस्तों एक सूपा सब्जी हमने तोड़ी, जबकि अभी हमने सारी सब्जियों को तोड़ा नहीं है। आप ये देखिए, ये कुंदरू है, करेला है और ये ककड़ी एक ही लिया, अभी मैं देखी नहीं ध्यान से। तो इस तरह से दोस्तों हम छत पे इतनी, जबकि करेला अभी कम से कम 3 केजी हमारा घर का ही रखा हुआ है, इतनी सब्जी हमने यहाँ से ली अपने गार्डन से। देखिए, और करेला, ये करेला का पेड़ है। तो इस तरह से हम अपनी सब्जियां स्वयं उगाते हैं, प्योर ऑर्गेनिक। आप भी उठिए, आप भी उगाइए। अभी हमको भिंडी भी दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, एक बात और कह दूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, प्रकृति का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। यही सबको ठीक करने के लिए दोस्तों हमें पेड़ उगाने होंगे। अगर हम पेड़ नहीं उगा सकते, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पेड़ में ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा खर्च है, तो हम इस तरह से अपने घर में गार्डनिंग कर सकते हैं और अपने घर को ठंडा रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, किस तरह से हमने गार्डनिंग करी है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इस तरह से जानकारी मिलती रहे वेजिटेबल उगाने की। दोस्तों, ऑर्गेनिक का महत्व समझिए और ऑर्गेनिक के बारे में जानिए कि किस तरह से ऑर्गेनिक हमें स्वस्थ रखता है, किस तरह से जाने अनजाने हमारे शरीर में ढेर सारा केमिकल, ढेर सारा रसायन जा रहा है। वो सबसे बचने के लिए हमें इस विषय पे सोचना होगा। तो दोस्तों, सोचना ज़रूर। आइए चलते हैं हमारे खूबसूरत गार्डन में, आपको कराते हैं सैर और हम ढेर सारी करेंगे हार्वेस्टिंग और ढेर सारा आपको गार्डनिंग का आइडियाज देंगे। दोस्तों राम राम। सूर्योदय हो चुका है। ऐसे तो मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। तो दोस्तों राम राम, आप सभी मित्रों का स्वागत है। स्वागत तो किया ही नहीं आपका, इतने खूबसूरत फूलों के साथ। देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं ना, तरह तरह के। कई लोग बोलते हैं हमारे पास इतने कलर के नहीं हैं, कई लोग बोलते हैं कैसे उगाते हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि इसको आप अभी एक कलम से उगा सकते हैं। बिल्कुल उगा सकते हैं, सेमी सेट जगह में रखिए। कलम आप कभी भी उगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं होता है, क्योंकि कलम जैसे आप काट के छोटा पतला मोटा किसी भी तरह का कलम उगाएं तो बहुत ज़्यादा गर्मी में कलम का मॉइस्चर उड़ जाता है, तो फिर वो जड़ नहीं निकाल पाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में नहीं होता है। बाकी आप कभी भी उगा सकते हैं, इसको अभी भी उगा सकते हैं, लेकिन अभी आपको सेमी सेट जगह में रखना पड़ेगा। डायरेक्ट धूप में अभी भी आपके मॉइस्चर उड़ सकता है, क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप कर रहा है, मतलब बहुत तेज़ धूप कर रहा है। तो उगा सकते हैं। मैं कल देख रही थी कि दोस्तों कितनी छोटी छोटी कलम भी मैंने उगाया है और बड़ी बड़ी कलम भी उगाई है। तो आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसको देख रही थी। ये देखिए, आप देखिए साइड में एक पतला सा दिख रहा है ना, ये अलग एक स्वतंत्र पौधा है और इसको देखिए कि ये भी उग गया है। तो इस तरह से, और ये जो है डबल पेटल है, ये भी कलम से उगाया हुआ है। देखिए हमारे पौधे तो कलम से ही हैं। देखिए ये वाला है इसका। ये तो आप देखेंगे ना, तो मेरे जितने भी कंटेनर, जितने भी गमले हैं, सब गमले में 2-2 4-4 कलम डली रहती है। तो होता क्या है कि जो बच गया उसको हम रख लेते हैं, और जो 2 महीने तक अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर उसको हटा देते हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो 2 पौधे डले हुए हैं, इसमें भी 2 पौधे डले हुए हैं। इसमें मैं आपको दिखा रही 4-5 कलम डली हुई है, जिसमें से सब चल रही हैं। बस शायद 2 पौधे अभी इसमें ये रिस्पॉन्ड नहीं किया है, लेकिन अभी मैं इसको उखाड़ कर नहीं फेंकूंगी। और जो एक सवाल है कि कब तक प्रूनिंग करें। अगर आप इस तरह से कलम से उगा रहे हैं, अब जैसे आपके पौधे कुछ टाइम के हो गए, आपने इनको कलम कर दिया है, तो कोई बात नहीं, इनको फूलने दीजिए। लेकिन जो आपके लेंदी से हो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, उनको आप क्या करेंगे, फिर प्रून तो करना पड़ेगा ना। देखिए ये भी डबल पेटल है, कितना सुंदर कलर है। तो आइए पहले आपको मैं बता देती हूँ, इसके बाद अपने फूलों को दिखाती हूँ। नहीं, पहले फूल दिखाती हूँ, नहीं पहले बता देती हूँ। कोई बात नहीं, एक ही बात है, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। ये देखिए, ये भी डबल पेटल है और ये बहुत लेंदी हो गया है, लेकिन बस इसको देखने के लिए मैं रहने दी हूँ। इसके बाद मैं इसको कट कर दूँगी। देखिए
अभी अभी खिलने दे रही हूँ, बाद में इसको कट कर दूँगी। अब ये सब कलम से उगाए हुए हैं, एक एक में 2-2, 4-4, 5-5 डले हुए हैं, छोटे पतले मोटे बड़े जैसे भी मिल जाएं आपको कलम, लेकिन शर्त यही है कि कलम आप एक ना उगाएं। एक उगाने से आप निराश होंगे, फिर बोलेंगे कि मेरी कलम तो हुई नहीं। 5-7 कलम काट कर डालिए ना, हर जगह मिल जाते हैं, ये ढेर सारे मिल जाते हैं। आजकल तो बहुत अच्छी वैरायटी मिलने लगी है। पहले ये झाड़ी था और बहुत कांटा हुआ करता था, आजकल इनमें कांटे कम, मतलब वैज्ञानिकों ने बहुत तरक्की करी, इनमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ और इनको बहुत खूबसूरत बनाया गया। इनमें अब उतने कांटे नहीं पाए जाते, जैसे पहले बहुत ज़्यादा कांटे रहते थे, तो वो अब इनमें उतने कांटे नहीं रहते हैं लेकिन बहुत मिनिमम, बहुत कम रहते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, इधर भी हमारे पौधे सब खिलने के लिए तैयार हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत, कैंची हर वक्त हमारे साथ रहती है। तो अब जैसे दोस्तों ये है, ये इसको मैंने कटिंग कर दी है क्योंकि एक पतली सी ये भी डाल है, इसको हमने उगाया हुआ है। तो अगर इसको हम प्रून नहीं करेंगे तो बस ये लेंदी लेंदी बढ़ता जाएगा झाड़ी जैसे। अब इसको आप देखिए, इसको हमने कितनी बार प्रून किया है और ये अच्छा घना भी होता चला गया। ये देखिए कितने सारे डले हुए हैं ना इसमें। तो होता क्या है कि दोस्तों, हर जो कलम है वो सफल नहीं होती है, तो आपको और फिर इतना, मतलब जब ये कलम आपकी जो सफल होती है तो उसको एक सुंदर बोनजाए रूप आप कैसे दें, तो कैसे देंगे? क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं अभी तो खिलने का टाइम है, तो फिर ये बहुत लंबा लंबा हो जाएगा। खिलने का टाइम है तो दूसरे खिल रहे हैं ना, बाकी पौधों को आप तैयार करते रहिए। तो कैसे तैयार करेंगे? अब देखिए, एक कलम आप लेके आएंगे सीधी सी, फिर उसमें सीधा से एक ब्रांच निकलेगा, तो सीधा ही सा ब्रांच रह जाएगा ना। तो यहाँ से हमने देखिए, इसको यहाँ से निकला, पहले यहाँ से इसको कट किया हमने, 1 2 3 4 यहाँ से निकला, ये देखिए। इसके बाद 3-4 पत्ते छोड़कर ऐसे आप प्रून कर दीजिए। बिल्कुल मत डरिए, थोड़ा लगता तो है कि इतना सुंदर जा रहा, हमने प्रून कर दिया, लेकिन ये इसकी भलाई के लिए है दोस्तों, ना कि इसको कोई दिक्कत होगी, बल्कि और घना और मतलब सुंदर होगा। तो देखिए, ये जो है, इसके फूल जो है बोगनवेलिया के, ऐसे ब्रांचेस में और ऐसे टॉप पर, टिप पर निकलते हैं। तो अगर मान लीजिए जितने ब्रांचेस उतने ही फूल ना, और नहीं तो हो गया 2 ब्रांच में आपके फूल आएंगे। इसको थोड़ा ज़्यादा काटना पड़ेगा। और देखिए, पौधे को एक खूबसूरत रूप भी तो देना है ना आपको, एक सुंदर सा गोल मटोल सा बोनजाए सा एक रूप भी तो देना है ना। हम रूप कैसे हम दे पाएंगे? जब इसको हम प्रून करेंगे, नहीं तो ये बढ़ता जाएगा आड़ा टेढ़ा तिरछा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखिए बिना खिले भी पौधा कितना बढ़िया लग रहा है, देखा आपने? तो बिना डरे आप प्रून कीजिए, आपका पौधा खूबसूरत बनेगा। मैं आपको बता रही कैसे। अब आप देखिए, एक शेप में ये खिला हुआ है, एक शेप में ये पौधा है। अगर आप इसको प्रून नहीं करेंगे तो ये शेप इसका कैसे रहेगा, ऐसा बताइए आप। तो पौधे को खूबसूरत बनाने के लिए, उसको एक शेप मेंटेन करने के लिए आपको प्रून करना ही होगा। और इस तरह से सूखी पत्तियाँ, सूखे ब्रांचेस होता है, कभी कभी थोड़े थोड़े ब्रांचेस सूख जाते हैं, उनको आप हटाते रहिए। अब जैसे ये फूल खिल रहे हैं, इनको जैसे ही खिल जाएंगे, मैं यहाँ से इनको प्रून करूँगी, यहाँ से, जबकि करा हुआ है। ये देखिए दिख रहा है क्या? यहाँ से किया है, यहाँ से किया है, हर को किया है, लेकिन इनको करते रहना पड़ेगा, तभी एक शेप में रहेंगे। अभी मैंने कहाँ किया है, ढेर सारा। ये देखिए, इसको पूरा कट कर दिया। कई बार हम आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि वही चीज़ें बताना मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर लोग कहते हो वही चीज़ें बताते हो। अब जैसे ये खिल रहा है, ये देखिए कितना सुंदर कलर, पीच कलर। तो इसको खिलने के बाद मैं प्रून कर दूंगी। चलो अभी मैं बोल रही हूँ खिल जाए, इसके बाद प्रून कर दूंगी। ये देखिए,
तो आप कलम से इसको बहुत आसानी से उगा सकते हैं। उगाने के बाद इसको फिर इसमें खाद जो है मैं आपको बताती हूँ। सब मिट्टी, कोई भी मिट्टी दोस्तों जीवन भर के लिए उर्वरक नहीं रहती है, उसमें आपको कंपोस्ट डालना ही रहता है। आप किस तरह का कंपोस्ट डालते हैं ये आप डिसाइड करेंगे। देखिए, कंपोस्ट के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ऑर्गेनिक तरीके से भी डालती हूँ और इनमें मैं थोड़ा सा कभी DAP और यूरिया भी 2-2 दाना इन पौधों में डालती हूँ। बाकी वेजिटेबल जो मैं उगाती हूँ उनमें मैं नहीं डालती हूँ। तो अभी मैंने लिक्विड खाद बनाया था, उसको मैंने बताया खली, एलोवेरा जेल सॉरी, उसको, और साथ में गुड़ और थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ। तो वो आपका खाद का भी काम करता है और फंगीसाइड का काम करता है और कीटनाशक भी होता है। आपके पौधे इस तरह से चमकदार रहेंगे, किसी तरह के इनमें कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। अगर इस तरह से आप 2 दिन पहले का वीडियो देख सकते हैं, हमने डाला है। तो आप इसको इस तरह से, गलत कट रहा था, तो 1 महीने में उस खाद को 20 दिन 1 महीने में उस खाद को आप डाल सकते हैं। और कभी कभी 4-4 दाने यूरिया के, 4 दाने DAP के उसको मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके आप ऐसे सर्कल गोल घेरा बनाइए और उसमें डालिए। इसकी जड़ों में नहीं, ऐसे गमले में गोल गोल करके 4-4 दाना डाल दीजिए और फिर डाल दीजिए पानी। हमेशा खाद शाम को डालिए तो पौधे रिलैक्स करते हैं। खाद थोड़ी तेज़ होती है तो आपके पौधे की जलने की संभावना रहती है अगर गलती से आपसे ज़्यादा हो गया तो इसलिए आप कोशिश करें कि अगर मान लीजिए कि अगर आप शाम को डालते हैं ना तो थोड़ी खाद ज़्यादा भी हो जाएगी तो भी आपके पौधे नहीं जलेंगे। और इनमें हम डालते हैं गोबर की खाद, गोबर और जो किचन वेस्ट, राइस सास की सारी चीज़ें। आप देखिए मिट्टी हमारी, तो ये पालक है, मैं आपको दिखा रही, ये धनिया, इसमें तुलसी बहुत सारी हो गई हैं, उनको मैं निकाल लूँगी। ये पालक जो कि अभी उतना अच्छा नहीं हुआ है और अच्छा होगा। लाल भाजी देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। इसी तरह से इधर मेथी। तो इनमें जो है मैं ऑर्गेनिक चीज़ें डालती हूँ और इनमें कभी कभार मैं, ऐसे तो मैं ज़्यादातर मेरे पास दुनिया भर का खली वगैरह रखा रहता है तो उसी को घोल घाल के थोड़ा गुड़ और ये मिला के आप डाल सकते हैं अपने घर में बनाकर। तो कोई विशेष आपको कुछ इसमें करना नहीं है, बस इतना ही इसका ख्याल रखना पड़ता है। साल भर में आप इसको रिपोर्ट कर दीजिए, इसकी मिट्टी को कोड़ते रहिए और इसमें एक एक मुट्ठी खाद जो भी आप चाहें तो ऑर्गेनिक भी डाल सकते हैं, डालते रहिए। दोस्तों, जाने अनजाने में एक मेरे पास थाई वैरायटी आया, देखिए कहीं से कलम ही लाई होंगी इसको, और ये उग गया, इतना खूबसूरत है। ये थाई वैरायटी है, ये फूलों का गुच्छा बना रहता है और ये 12 महीने खिलता है दोस्तों। इसका मतलब कि जैसे बहुत सारे ये वाले जो हमारे फूल हैं ना, एक छोटा सा पौधा है लेकिन मैं इसको सुंदर बना लूँगी। मेरी नज़र इस पर अभी पड़ी है, मैं इसको देख नहीं पाई थी, ये पीछे ऐसे था। जब ये खिला तो मैंने कहा वाह, थाई वैरायटी जो ये वाला होता है इसमें पत्ते छोटे होते हैं, थोड़े डार्क ग्रीन के होते हैं और इसके फूल थोड़े छोटे छोटे होते हैं और इस तरह से चोखी आप देखिए ना, थोड़ा तेज दिख रहे हैं ना फूल इसके ऊपर से, और इनको देखिए फ़र्क है ना। तो ये है थाई वैरायटी और कलर कितना प्यारा, आप देखिए ना कितना सुंदर, कहाँ से आ गया मेरे पास। ये ना महंगा मिलता है ये सब नर्सरी में, ये सब उन्नत किस्म है दोस्तों। अभी का जैसे थाई वैरायटी था, मतलब वहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। आजकल तो अपने भारत में भी बहुत सुंदर मिलने लगे हैं। और चित्रा वैरायटी तो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने ही बनाया है, तो हमारा भारत भी कहीं कम नहीं है। लेकिन कहीं पर कुछ ज़्यादा शौक है कुछ चीज़ों का और कहीं पर यहाँ कम है। अब जैसे वो रोहित आता है तो बोलता है मोर बर ये खैता यानी बेकार है, बोलता है कि मैं तो इसकी जगह लगाऊंगा भाजी, इसकी जगह लगाऊंगा पालक, लगाऊंगा मूली, जिससे मुझे खाने को मिलेगा। बोलता है इसमें क्या मिल रहा है। ठीक है, तो सब्जियां जो है आपके शरीर को अच्छा रखती हैं, आपको हेल्दी रखती हैं, तंदुरुस्त रखती हैं, और ये सब जो है आपके मन को अच्छा रखते हैं, आपके मन को हेल्दी रखते हैं, आपके मन को शांत रखते हैं। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। वैसे भी जब वेजिटेबल आप उगाएं तो फूल ज़रूर उगाएं, क्योंकि तितली और ये सारी चीज़ जो भौरे, मतलब कि पॉलिनेटर इन फूलों से ही आएंगे और तभी आपके जैसे बेलवर्गीय सब्जियां हैं तभी वो
अच्छा ग्रोथ करेंगी, उनके जो मतलब फ्रूटिंग जो है तभी वो कन्वर्ट होगा फ्रूटिंग में, नहीं तो अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो वो मर जाते हैं। तो देखिए, तो इसलिए दोस्तों प्रूनिंग ज़रूरी है इनकी, ताकि आपके पौधे एक शेप में रहें और घने बने और ढेर सारे फूल दें, ढेर सारे ब्रांचेस। अब आइए थोड़ी सी वेजिटेबल देखते हैं। तो ये हमारा वेजिटेबल वाला गार्डन, उसमें वेजिटेबल और फूल दोनों हैं। इसमें भी फूल हैं, इसमें अडेनियम है ढेर सारे। अडेनियम का तो मेरा एक पूरी छत ही है। तो ये है दोस्तों धनिया। इस टाइम पे आप उगाएं ढेर सारी सब्जियां जो आपको हेल्दी रखेंगी। फूल तो आप उगाइए ही, क्योंकि फूल आपके जैसा मैंने कहा मन को शांत रखता है। इसमें धनिया है, लेकिन इसमें ये हो गया है खेड़ा भाजी। खेड़ा हमारे यहाँ बहुत पसंद किया जाता है, इसलिए हमने इसको उखाड़ा नहीं। नीचे देखिए धनिया है, इसको मैं ले लूँगी अभी 1-2 दिन में। ये हो गया है अब खाने लायक। ये सॉफ्ट और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इनको ले लूँगी। इसके बाद जो है फिर हमारी धनिया बचेगी। इसमें पालक लगा हुआ है, इसमें भी खेड़ा। दोस्तों हुआ क्या था कि खेड़ा के सीड्स को मैं कलेक्ट कर रही थी कि मैं रख दूंगी तो बाद में काम आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सीड्स भी खुद ही तैयार करती हूँ। तो हुआ क्या कि ये रोहित आया, पूरा झाड़ू मार के सब मिट्टी में मिला दिया। अब वो सारे सीड्स जो है खेड़ा के मिट्टी में मिल गए। अब मिट्टी में मिलने के बाद फिर उनकी स्थिति आप देखिए कि हर जगह आपको खेड़ा नज़र आएगा। मैं आपको और आगे दिखाती हूँ। ये हमारी करमता भाजी है, कितनी सुंदर। आप देखिए, एक बार अगर आप लगाते हैं तो इस तरह से आपको भर भर के मिलेगा। और इसका फूल भी इतना सुंदर होता है। देखिए ये खिलने को हो रहा, बात फूल की हुई तो ये देखिए, और इसी में फिर फल लगते हैं। अरे खिला भी है, ये देखिए खिले हुए हैं। फिर इसी में फल लगते हैं और फिर उसी से सीड बनता है। वो हमारा जो है अडेनियम उसमें है छत में। ये देखिए हमारे करेले कितने बढ़िया हो रहे हैं। तो दोस्तों इस टाइम पे आप ढेर सारी वेजिटेबल उगा सकते हैं। करेला भी इस टाइम पे बहुत अच्छा होता है, आप देखिए। और ये अब सब ये हमारे ये जिमीकंद वगैरह पकने वाले हैं, दीपावली तक हो जाएंगे तो ये सब कंटेनर हमारे खाली हो जाएंगे। हल्दी अभी इतना जल्दी मैं नहीं निकालूंगी, हल्दी को थोड़ा पकने देंगे। और ये हल्दी के कंटेनर हैं, तो कुछ कंटेनर हमको मिलने वाले हैं। दोस्तों मैं बहुत खुश होती हूँ जब हमें कंटेनर मिलते हैं ना खाली होके, तो मेरे को बहुत खुशी होता है। मैं सोचती हूँ अब इसमें नई सब्जियाँ लगाऊंगी। टमाटर देखिए, बैगन देखिए, ये अरबी है और अरबी में ही थोड़ी लाल भाजियाँ भी हो गई हैं। ये इसमें धनिया उगाया है। दोस्तों ये जो अभी मैं बताई ना सीड्स, बहुत ज़्यादा इधर उधर जो है पौधों को दबाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे इनको निकाल लूँगी। इस तरह से अपने पौधों की साफ़ सफाई करते रहिए कंटेनर की। ये देखिए ये है देखिए खेड़ा कितना सुंदर हुआ है दोस्तों। तो मैं इसको क्यों उखाड़ूं, लोग उगाते हैं तो इतना बढ़िया नहीं होता, ये तो अपने आप हमारे यहाँ इतना सुंदर हो गया है। तो इसको हम धीरे धीरे खा लेंगे। इसमें हमने टमाटर के भी कुछ पौधे डाल दिए हैं देखिए। और ये कुंदरू बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो इसको मेरे को हटाते रहना है, इसको मेरे को नहीं फैलने देना है। बस एक जगह वो रहे और एक जगह से जाए। इसकी जहाँ बेल जरा सी मिट्टी पाएगा ना, वहीं पर ही अपना घर बना लेता है। थोड़ा सा नहीं लूँगी, मीठी नीम की पत्ती भी नहीं लूँगी, ज़रूरत नहीं है। ये है हमारे अडेनियम, ये यहाँ से वहाँ तक कई जगह है अडेनियम। और इनको तो मैंने सीड से उगाया है, बहुत से मैंने सीड से उगाए हैं। ये भाई ने दिया है, एक हमारे भाई हैं बहुत अच्छे हैं, नेक इंसान, उन्होंने दिया है। दोस्तों ये हलमांडा हमने लगाया है पर्पल कलर का। और ये देखिए हमारी यहाँ पर दुनिया भर के हमारे ये जो है तैयार हो रहे हैं बोगनवेलिया। देखिए इनमें छोटी छोटी पत्तियाँ आना शुरू हो गई हैं। अब इसमें देखिए नहीं आया है, पर मैं अभी रखी हुई हूँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। इसमें कम से कम 20 कलम डली हुई हैं, आप देखिए तो इसलिए मैं कहती, अब देखिए इसमें पत्तियाँ आ रही हैं, तो इसलिए मैं, हाँ एक बात और, कलम तो आप ज़्यादा उगाइए ही, साथ में ये करिए कि इनको जल्दी डिस्टर्ब मत करिए। कम से कम 3 महीने तो भूल जाइए, जहाँ आप उगाए हैं वहीं रहने दीजिए। बहुत अच्छा जब मौसम हो, या तो ठंडा या तो बारिश वाला, तब इनको रिपोर्ट करिए। धूप वाले मौसम में अगर आप करेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। बड़ा खतरनाक प्राणी है यानी ये पौधा, ये कभी भी धोखा, मतलब जब तक इसकी जड़, क्योंकि आपको लगेगा, देखिए
ऐसे इसको हटा देना है। आपको लगेगा कि अरे वाह, हमारे में तो पत्तियां आ गई, फूल भी आ सकते हैं, लेकिन उसकी जड़ जो है मजबूत नहीं रहती है उतनी, तो फिर क्या होता है, ये मर सकते हैं। इसलिए अगर आपने इनको रिपोर्ट किया तो फिर ये मर सकते हैं। तो इनको अच्छे से इनकी ग्रोथ होने दीजिए, पड़े रहने दीजिए, वहीं पर जहाँ पर हैं ये वहीं रहने दीजिए। जब ये अच्छे से इनकी ग्रोथ आपको लगे कि अच्छे इनमें पत्ते मतलब कम से कम 3 महीने तो आप इनको टच मत करिए। मैं तो 4-5 महीने नहीं छूती हूँ, पड़े रहने देती हूँ उसी में। ऐसी जगह पे लगाइए, गमले में लगाइए। अब देखिए ये वाले में नहीं आ रहा है अभी, कई बार आकर भी ये मर जाते हैं, मतलब पत्तियां आएंगी और फिर मर जाएंगे। अब आप ये देखिए, इसमें एक, ये वाले में एक जगह बस एक शाखा आई है इसमें, और बाकी इसमें भी पूरे में नहीं है, और इसमें नहीं आया है, इसमें नहीं आया है, इसमें सिर्फ एक में आया है। आप ये देखिए, ये इसमें मतलब 4 कलम में नहीं आया है और एक में ऐसा आया है। अब मुझे लगता है ये है पीच कलर, जो कि थोड़ा सा रेयर है, मतलब जल्दी मिलता नहीं। ये वाला तो जल्दी मिल जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा रेयर है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको बहुत आसानी से उगा सकते हैं। आपके गार्डन में बहुत खूबसूरत कलर ऐड करेगा ये। और बाकी हमारी सब्जियों का तो क्या कहना, कितना तोड़ेंगे तो भी ये लटकती रहती हैं। ये करेला हो गया है दोस्तों एक मेरे बोगनवेलिया के पौधे में ही, और ये देखिए ऐसे फ्रूटिंग ही शुरू कर दिया है। मैंने कहा चल थोड़ा सा फ्रूटिंग लेके हटा देंगे। वैसे ये इसके कंटेनर से, इसके गमले से जो है इसके पोषक तत्व तो ले रहा है, लेकिन मैं थोड़ी और खाद मिट्टी डाल दूँगी। और चना देखिए दोस्तों, अभी मैं 2-3 दिन पहले इस चना को लगाई हूँ, 4 दिन हो रहे होंगे। आप देखिए छोटे छोटे ऐसे कंटेनर, प्लास्टिक के डब्बे, ऐसे थर्माकोल, इसमें मेथी लगाया हुआ है। ये लौकियाँ देखिए आप कैसी सुंदर हमारे यहाँ हो रही हैं। ये हमने सीड के लिए रखा हुआ है। इनको मैं हटा नहीं पाई हूँ दोस्तों, साइड में नहीं रख पाई हूँ। इनकी सबकी मैं करी हूँ देखभाल, और नई देखभाल का इनमें असर भी दिख रहा है। आप देखिए सुंदर दिखने लगे हैं और नए नए ब्रांचेस निकालना शुरू करे हैं। ये भी बहुत खूबसूरत होता है, इसको भी आप ज़रूर उगाएं, नाम मत पूछिएगा। आप ये देखिए लौकियाँ देखिए दोस्तों, दिखा कितना ज़्यादा फ्रूटिंग कर रहा है। इसमें हमारी खाद बनती है। खाद को हम मिट्टी से ढक देते हैं, जो भी कंपोस्ट रहता है आप उसको मिट्टी से अगर ढक देंगे तो किसी भी तरह का उसमें कीड़े मकोड़े नहीं पैदा होंगे और किसी तरह का स्मेल भी नहीं आएगा। ये मिट्टी जहाँ जहाँ हमने इस्तेमाल किया है हर जगह खेड़ा भाजी हो रही है। स्टार फ्रूट है, नहीं ड्रैगन फ्रूट है, स्टार फ्रूट नीचे लगा है। इसमें देखिए ये टमाटर है, लेकिन भाजियाँ भर भर, और ये करेले का सीड्स, जब करेला हमारा पक जाता है तो मैं बहुत सारे सीड्स मिट्टी में मिला देती हूँ, ऐसे डाल देती हूँ, तो ऐसे अपने से उगता है। और दोस्तों जो पौधा अपने से उगता है वो प्रकृति से संघर्ष करके आता है, वो बेहद मजबूत और बहुत ही फ्रूटिंग करता है। आप देखिएगा कभी जंगल में कभी कभार एक आध पौधे किसी चीज़ के रह जाते हैं ना, उग जाते हैं तो ढेर सारी फ्रूटिंग करते हैं, सब अपने से उगे हैं। ऐसे टमाटर लगाया है हमने देखिए, लेकिन भाजियाँ अपने से हो रही हैं, लाल भाजियाँ। इसमें भी देखिए टमाटर लगाया है, भाजियाँ अपने से हो रही हैं। और ये हमारा सेम, और ये सेम नेनुआ, और ये सारी चीज़ का पोई तो ये है, कितना मोटा पोई का देखिए तना हो गया है, ये देखिए पेड़ से भी मोटा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा है ये गार्डन वेजिटेबल। ये देखिए हमारा बीन्स जो है हमारी फूलना शुरू हो गई है। ये जो ग्रीन बीन्स होती है ना, स्वीट सी मीठी मीठी, बहुत अच्छी लगती है, उसी के पौधे हैं। और मिर्चियाँ दिखाऊं आपको, देखिए कितना सुंदर। तो दोस्तों हमें कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बीच बीच में विषय बदल जाता है। देखिए हमारा टमाटर, इसको हमने बारिश में लगाया था, ये 12 फुट इसकी लंबाई होती है, लेकिन ये बरसात में इसको उगा दिया था तो ये उतना अच्छा नहीं हुआ है, पर अब मौसम इसके अनुकूल हो गया है तो अब होएगा। करेला जो है हमारा, ये ब्रोकली है दोस्तों, अदरक, रुकिएगा मैं दूसरी जगह आ गई। ये हमारे सब अडेनियम रखे हुए हैं। ये टमाटर एक पौधा इधर आके फल रहा, धनिया, और इधर भी देखिए आपको मैं दिखा रही, कितना सुंदर, देखिए कितना खूबसूरत लगता है।
ये है बोगनवेलिया, नीचे उतनी जगह बची नहीं तो कुछ कुछ यहाँ वहाँ मैं डाल देती हूँ। देखिए सबको प्रून करते जाती हूँ क्योंकि आपको एक शेप में रखना है पौधे को। आपका घर मतलब झाड़ी थोड़ी रख सकते हैं, तो अगर आप इसको प्रून करते रहेंगे तो इसका तना भी मजबूत होगा, मोटा होगा और आपका पौधा भी शेप में रहेगा। देखिए कितने सुंदर कलर, ये वाला कलर तो बेहद पसंद है मुझे। ये देखिए करेला उधर जा रहा है, एक करेला इधर जा रहा है। ये सब अपने से उगे हैं दोस्तों, हमने नहीं उगाया है करेलों को, लेकिन ये सीड्स हम ही डालते हैं अपने। जैसे जब करेला जैसे मान लीजिए लगा है ना, मैं टाइम से नहीं तोड़ पाई और वो पक गया तो फिर मैं उसको मिट्टी में ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है इसके सीड्स सुरक्षित रहेंगे और ये टाइम आने पे निकल आएंगे। तो मुझे तो उगाना भी नहीं पड़ता, कई बार चीज़ें उगाना भी नहीं पड़ता। ये है ग्राफ्टेड टमाटर जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक पौधा लौकी का हो गया है दोस्तों अपने से, और इधर लहसुन, यहाँ भी अडेनियम है। अडेनियम नीचे भी बहुत सारे हैं दोस्तों। ये देखिए करेला, देखा आपने, अपने आप दोस्तों उगा है। और ऐसे जब साइड में रहता है ना तो उसको मैं नहीं हटाती। अगर ज़्यादा पेड़ रहते हैं, ज़्यादा पौधे, तो 2-4 को हटा देती हूँ, 1-2 को छोड़ देती हूँ। देखिए टमाटर, बैगन है कितना सुंदर, और ये भी ग्राफ्टेड वाला है दोस्तों। वो 3 पौधे लगाए थे हमने उसमें, बहुत ही सुंदर। और एक बथुआ का पौधा हुआ है। अब ठंड में बथुआ बहुत होगा और वो भी अपने आप मैं उगाऊंगी भी, ऐसे रखती हूँ, मैं लाती हूँ दाने गांव से अपने फार्म से, लेकिन अपने से भी उगते हैं। इसमें सफ़ेद एक देखिए मैं आपको दिखा रही, ये देखिए एक अपराजिता भी है, और बैगन खूब सारे फले हुए हैं। और एक छोटा सा देखिए कितना फूला हुआ है ये अडेनियम, छोटा सा पौधा। इधर भी ढेर सारे अडेनियम, जेड अडेनियम। इसमें दोस्तों कल हमने उगाया पालक, देखिए अभी निकला नहीं है ये, अभी निकलेगा कैसे, कम से कम 4 दिन 5 दिन पालक को बाहर आने में लगता है। ये बैगन, और इधर देखिए करेला जो है अपने आप हुआ है। बस इसको थोड़ा सा मैं रास्ता दूंगी कि तू फैल किधर, तो अब देखती हूँ, अभी तो छोड़ दे रही हूँ। ये देखिए बैगन हमारे, ये जो है ग्राफ्टेड वाले हैं, ये भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया दोस्तों। इनमें भी देखभाल का ऐसा रहता है कि नीचे के पत्तों को आप तोड़ते रहिए, ज़्यादा पुराने जो पत्ते हैं उनको हटाते रहिए। ये भी अडेनियम तो हज़ारों हज़ार हैं। मैं सोच रही हूँ दोस्तों आने वाले टाइम में मैं इनको कहाँ रखूँगी, क्योंकि मैं बेचती तो हूँ नहीं। ये देखिए, तो इनको मैं कहाँ रखूँगी बताइए आप, क्या करूँगी। पर सीड्स हो जाते हैं हमारे यहाँ, जो अडेनियम हैं उनके सीड्स हो जाते हैं। जब हो जाते हैं तो मैं मिट्टी बनाकर डाल देती हूँ, और डाल देती हूँ तो मैं तो जो भी डाल दूँ तो फिर उसको होना ही होना है। वो फिर मना नहीं करता। पता नहीं, लोग कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ है, पर पता नहीं, मैं तो सोचती हूँ मेहनत है और क्या होगा, है ना। बहुत ज़्यादा घना है ये, सीड्स बहुत ज़्यादा थे तो हमने उगा दिया था। देखिएगा कितना घना है, देखिए हाथ नहीं जा रहा है इसके अंदर। ये देखिए एक अमरूद का पौधा भी हो गया है इसी के बीच में, तो हमने छोड़ दिया है अभी उसको। हमने कहा बाद में देखते हैं क्या करेंगे। तो दोस्तों इस समय आप ढेर सारी सब्जियां उगा डालिए, खासकर लीफी वेजिटेबल। आप टमाटर, बैगन, मिर्ची, लाल भाजी, पालक, गोभी, मूली, ये सारी चीज़ें, धनिया, ये सारी चीज़ें आप उगा सकते हैं इस टाइम पे। लगभग चीज़ें आप उगा सकते हैं इस टाइम पे, तो आप उगाइए और इन्जॉय करिए इस तरह से अपनी सब्जियां, और स्वस्थ रहिए, है कि नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इस तरह से साफ़ सफाई दोस्तों ज़रूरी है। ये धनिया जब होगा ना तो पूरा एक कंटेनर भर जाएगा, और इसकी फिर पत्तियां हमको तोड़नी है, ना कि उखाड़ना है। तो एक बार उगाइए और 6 महीना खाइए। मैं कल तो नहीं, परसों इसको निकाल लूँगी, फिर हमारी धनिया फ्री हो जाएंगी। उसमें हमने लगाया है चना, तो चने को भी बार बार वो दबा रहा है, बार बार निकालती हूँ मैं, लेकिन मेरे को और खेड़ा भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं उखाड़ कर नहीं फेंकूँगी, दोनों चलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको प्रूनिंग के फ़ायदे तो बता ही चुकी हूँ, एक उदाहरण के साथ आपको बता रही हूँ। आप ये देखिए कि ये डाली में एक डाली को काट कर मैंने इसको लगाया,
है ना। अब इसको जब आप कलम लगाते हैं तो एक बार तो ये पूरी तरह से एक तो ऐसे भी आप इसको कटिंग करेंगे ही, कट करना पड़ता है पूरी डालियों को। देखिए यहाँ से, देखिए कट कर करके हमने लगाया था। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, एकदम ठूंठ हो जाता है, ये सारे पत्ते झड़ जाते हैं। इसके बाद इसमें फिर अंकुरण होता है, जो कलम सफल होती है उसमें अंकुरण होता है, छोटे छोटे पत्ते और ब्रांचेस। फिर इसके बाद ये बढ़ते जाते हैं। फिर इसको आप कटिंग करते जाइए और एक शेप में लाने के लिए आप देखिए नीचे से कितना खूबसूरत ये बोनजाई सा दिख रहा है, और ऊपर से आपको मैं दिखा रही हूँ, बस गिरा न लूँ अपने मुँह पे। ये करीब 3 महीने से खिला हुआ है। अब ये झड़ेंगे इसके फूल, और इसके बाद दोबारा फिर ये तैयार करें खुद, मतलब झड़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ये देखिए, देखा आपने। तो अगर मान लीजिए इसको मैं नहीं ऐसा करती तो ये इतना सुंदर कैसे बनता। देखिए ना, देखिए, ये देखिए। तो इसलिए इनको प्रून करना ज़रूरी है, नहीं तो ये झाड़ी वाला पौधा है। ढेर सारी इनकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी ब्रांचेस निकल जाएंगी। देखिए, अभी इसको देखिए आप, कितना छोटा सा, लेकिन इसमें फूल खिलने को हो रहा है। ये भी थाई वैरायटी है और ये पहली बार खिलेगा। मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सा कलर खिलेगा। मैं इसको नर्सरी से एक बहुत ही पतली, अब तो ये मोटा हो गया थोड़ा, ऐसा रहा होगा इतना पतला, उसको तोड़ा था और मैं इसी कंटेनर में एक छोटे से डब्बे को काट कर इसी में उगाया था। तो 3-4 उगाया था, जिसमें से एक ही बचा है, इसलिए मुझे कलर का आइडिया नहीं है। जब ये खिलेगा तब पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर इतनी छोटी सी ब्रांच मैं उगा सकती हूँ तो आप क्यों नहीं उगा सकते। आपको तो ढेर सारी कलम मिल जाएगी। कितनी पतली, कितनी छोटी है, आप देखिए। लेकिन ये सफल हो गई, फूल आने हो रहा। देखिए, ये देखिए इसका फूल। लास्ट और एक बहुत ज़रूरी, जो इसके बारे में एक मिथ है, लोग कहते हैं कि इसको पानी मत दो। बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आप गमले में लगाए हैं तो इसको एक टाइम पानी ज़रूर दीजिए। अगर मौसम गर्मी वाला है या धूप वाला है, बहुत ठंड में आप दूसरे दिन पानी दे सकते हैं। यानी जो लोग कहते हैं 8 दिन पानी ना दो, आप इतने छोटे से सीमित गमले में, जिसमें किसकी जड़ें, रूट बाउंड बहुत जल्दी होता है तो जड़ें ही जड़ें रहती हैं, अगर आप उसको पानी नहीं देंगे तो ये मर जाएंगे, सूख जाएंगे, इनके सारे पत्ते झड़ जाएंगे। लोग कहते हैं कि पानी अगर दोगे तो ये खिलेंगे नहीं। बहुत बहुत गलत भावना, मतलब पता नहीं कैसे लोग कहते हैं, ऐसा हमको नहीं मालूम। आप देखेंगे तो हमारी मिट्टी जो है मॉइस्ट रहती है। एक टाइम पानी तो हम देते ही देते हैं। देखिए, और सब अभी ये तो शुरुआत है खिलने की। अब आप देखिएगा इनको किस तरह से खिलेंगे सब। देखिए इसकी मिट्टी कितनी गीली है, लेकिन फूल देखिए। पानी अगर पौधे को देंगे तो पौधे में चमक बनी रहेगी, फूल ज़्यादा दिन तक टिकेंगे, पत्ते इसके बहुत चमकीले रहेंगे और पौधा भी मजबूत बनेगा। तो एक टाइम पानी आप ज़रूर दें। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं दें, मतलब एकदम बहते तक ना दें, लेकिन पानी तो देना पड़ेगा एक टाइम। ये मेरा अनुभव है, बाकी आप कहीं और पूछना चाहते हैं तो वो आपको बता देंगे, लेकिन मेरा अनुभव है कि मैं पौधों को अपने पानी देती हूँ एक टाइम शाम को। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पौधे खिल नहीं रहे हैं। देखिए खूबसूरती, देखिए आप इनकी। ये अभी खिलना शुरू हुआ है। वाइट ज़रूर लगाएं क्योंकि वाइट बहुत खिलता है। देखिए आप, यहाँ 20 पेड़ अडेनियम है दोस्तों। मेरे पास गमला नहीं है इसलिए एक साथ डाल दी हूँ। इसमें थोड़ी सी धूप कम लगती है, इसलिए अभी सुबह सुबह इसमें फंगीसाइड का छिड़काव किया है। तो दोस्तों, हर पौधा कुछ कहता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। इसका पानी कहाँ गया? तो ये गायों का खाना पानी रखा रहता है। इसको इधर काहे फेंकी कचरा को? बाहर फेंकना चाहिए ना बेटा। हाँ देख, ये
मैक्सिकन पिटूनिया, तीनों कलर के, 3 कलर के मैंने अभी तक देखे हैं। तो अभी ये सिर्फ पर्पल खिला है दोस्तों, बहुत यूनिक कलर है ये, इसलिए इसमें थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया और इसको अलग रिपोर्ट कर दिया। और ये हमारे एक्सोरा और ये सारा कुछ है। इधर भी थोड़े पौधे लगाए हुए हैं, देखिए ये इंडोर प्लांट है कुछ, तो इनको थोड़ा सा मैं अभी तैयार कर रही हूँ। बाकी इधर ढेर सारे प्लांट हैं। वाइपर कहाँ है पूछ रही है, पता नहीं क्या कह रही है। देखिए ये है बोगनवेलिया, इसको भी देखिए मैंने कट कर दिया है ना, अभी मैंने अब इसको बताया नहीं था। एक छोटा सा इसको भी हमने काट कर लगाया था, आप देखिएगा, ये देखिए छोटा सा है ना। अब इसको बहुत कम ब्रांचेस आई, फिर मैं इसको प्रून कर करके इतना सुंदर बना लिया। तो अब देखिए इसको अभी 4-5 दिन पहले प्रून किया, देखिए कितने सारे ब्रांचेस आ रही हैं। तो अगर आप नहीं करेंगे प्रून ना, अब इसको जो है मैंने शाम को किया है, ये देखिए ताज़ा दिख रहा होगा ये, इसको ये पत्तियां भी हरी हरी गिरी हुई हैं। तो हर चीज़ बताती हूँ आप लोगों को, लेकिन बार बार वही चीज़ें बताना फिर आप बोर होंगे ना, तो इसलिए मैं कहती हूँ, बताती हूँ जो, तो आप ध्यान से देखा करिए कि किस तरह से पौधों की केयर करनी है। ये देखिए इसको हम नीचे ले आए अपराजिता को, और हाँ वाइपर ऊपर है घर में, यहीं कोना वोना में होगा कहीं, माँ से पूछ। और ये देखिए एक इसमें सूखी सी लकड़ी गाड़ दिया ताकि इस पे जाए, ये देखिए इसमें चढ़ना शुरू हो गया। और सॉरी दोस्तों, इसमें डबल पेटल भी है ना। कलर तो देखिए कितना, जब आपका पौधा स्वस्थ रहता है ना, तो अगर वो फूल देता है, फल देता है, तो वो बहुत ही सुंदर और हेल्दी होते हैं। फूलों का गुच्छा देखिए आप इसमें अपराजिता में, तो डबल पेटल भी है इसमें दोस्तों। एक पौधा सिर्फ सिंगल, एक पौधा डबल पेटल है। साइड में मैं आपको दिखा रही, ये है डबल पेटल, ये भी उसमें पकड़ रहा था तो खींच लिया मैंने। ये देखिए दिखा है डबल पेटल। तो दोस्तों डबल पेटल जब मेरे को मिला ना, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन दोस्तों एक ही कलर है, मैं फ़ोटो देखती हूँ लोगों का ना, उसको ठीक करो, रास्ते में गिर गया तो फिर मेरे को बड़ा वो लगता है कि मेरे पास क्यों नहीं है। पर मैं कहती हूँ कि जहाँ चाह वहाँ राह मिलेगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। अगर आप दिल से कोई चीज़ की कोशिश करो तो मिलता है। तो देखिए वाह कितना सुंदर, और इसकी ग्रोथ आप देखिए। बस थोड़ी सी देखभाल करी हूँ, अच्छे से खाद और मिट्टी भर दिया एक छोटे से कंटेनर में। कम से कम 20 पौधे इसमें अपराजिता के लगे हुए हैं, आप देखिए। और दोस्तों ये भी बहुत यूनिक कलर था, मेरे से ही टूट गया, पैदा होकर टूट गया ये बोगनवेलिया का। अचानक से इसमें मैंने ग्रोथ देखा, ये देखिए, दिख रही क्या? तो देखिए हो सकता है मिल जाए मुझे। और ये एक बहुत ही सुंदर ब्लू कलर का फूल होता है, इसमें 4-5 कलम इसमें उगाया हुआ है। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि 4-5 ज़रूर उगाइए, 1-2 तो बचेगा। तो 1 2 3 4 5, सच में 5 उगाया हुआ है मैंने। और इसमें भी दोस्तों उगाया हुआ है। मैं क्या क्या करते रहती हूँ आपको आइडिया भी नहीं है। ये कुछ पिटूनिया है, ये पता नहीं, अब मेरे को याद नहीं आ रहा दोस्तों नाम। पिटूनिया मैं थोड़ा जल्दी भूल जाती हूँ। तो उसमें भी बहुत सुंदर उगाया हुआ है, और भी उगाए हुए हैं। बस आप एक टाइम के बाद मैं आपको सबको दिखाऊंगी। इनकी सबकी देखभाल करी अभी मैं परसों। इनको भी देखिए, ये मेरे बोगनवेलिया ही है, कलम से तैयार हो रहे हैं, तो इनको भी मैं कटिंग करते रहती हूँ। फिर थोड़ा जब ये तैयार हो जाएंगे तब मैं ऊपर लेकर जाऊँगी छत में। अभी तब तक ये यहीं रहेंगे, क्योंकि मैं आपको बताई ना कि कलम को थोड़ा सेमी सेट जगह चाहिए। ये मास्टर भाजी है, और ये हिबिस्कस, ये पुदीना, और ये भी दोस्तों कलम से ही, कलम नहीं कह सकते इसको। ये रोड में पड़ा था एक पेड़, जो कि जिसमें जड़ बिल्कुल नहीं थी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायद मैं इसको बचा पाऊँ। इसमें 2 पौधे लगाए हुए हैं, मतलब कटिंग ही समझिए। तो ये वाला तो पत्तियाँ दिख रही हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा। पर मैं निराश नहीं होती हूँ, मुझे लगता है ये बच जाएगा। ये मैं आपको दिखा रही, ये बेहद खूबसूरत हिबिस्कस। इसमें 5 कलम हमने उगाई, और ये 5 सफल हो गई, आप देखिए।
तो क्योंकि मेरा जो फंडा है बड़ा क्लियर है कि मैं एक कलम नहीं उगाऊंगी, क्योंकि एक कलम, इतनी मेहनत की कलम के लिए एक उगाए नहीं हुआ, बहुत निराशा होती है। तो मैं हमेशा ना थोड़ा ज़्यादा ही उगाती हूँ, तो कुछ तो बचेगा। इधर मैंने एक जोरा उगाया हुआ है जिसमें कि पत्तियाँ निकल रही हैं, आप देखेंगे उस साइड। ये देखिए एक जोरा है ये रेड कलर का। और भी मैंने कलम उगाई है, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए ये भी बेहद खूबसूरत हाइबिस्कस। इसको भी मैंने 4-5 कलर एक ही कलर का 4-5 इसमें डाला, सब के सब में पत्तियाँ आ गई। तो कभी कभी मैं मुसीबत में भी फंस जाती हूँ, क्योंकि एक साथ इतना सारा फिर मैं उगाऊँ कहाँ। ये सब कलम है दोस्तों, देखिए इसमें ये पत्ती आ रही है यहाँ से। ये बोगनवेलिया, हाँ बोगनवेलिया है, ये बोगनवेलिया, इधर भी बोगनवेलिया है देखिए। और ये सब तो फ्रूट वाले पौधे हैं। ये मीठा करौंदा, नहीं ये मीठा, ये खट्टा। तो इस तरह से अब इसमें देखिए कितने सारी कलम ही है ये सब। और ये भी कलम है, ये इस चीज़ की है, मुझे याद आए तो मैं बताऊँ आपको। ये भी कलम है, एक बेहद खूबसूरत फूल निकलते हैं। और सेम इधर भी इसको दो ही मिला तो 2 उगाया था और दोनों सफल हो गए। ये देखिए ये भी और ये भी। और इसमें ढेर सारे मैंने हाइबिस्कस उगाए हैं, ढेर सारे कलर के। ये 2 तो बेहद खूबसूरत हैं, ये वाले डबल पेटल। और ये जो है पीले कलर का है, ये बेहद सुंदर पीला। तो इस तरह से मैं कलम से भी ढेर सारे पौधे बना लेती हूँ दोस्तों। कोई कल एक कमेंट्स था कि पौधे बहुत महंगे हैं। बिल्कुल महंगे हैं दोस्तों। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक दूसरे को दे सकते हैं, अपने दोस्तों को अपने अपने पौधे शेयर कर सकते हैं। ये पान का पौधा है दोस्तों। तो मैं क्या कह रही थी कि पौधे आप शेयर कर सकते हैं, उनके पास जो है आप ले लीजिए, आपके पास जो है वो दे दें। मैं तो दोस्तों बिना कुछ दिए भी दे देती हूँ। तो मेरे आसपास के जो लोग जो मुझसे चाहते हैं कि हाँ चाहिए, उनको मैं दे देती हूँ। तो इस तरह एक छोटा सा जेट प्लांट का आप कलम लेने जाएंगे 120, 140, 150, 200 में देते हैं। इतना सा वो मतलब ज़रा सा में वो उग जाता है, तो क्या लगता है देने में, बताइए आप। ये देखिए सब जेड हैं, मतलब इनको मैं जगह नहीं दे पाई हूँ ठीक से, बस सुरक्षित किया है ये। तो ये ज़रा सा एक छोटा सा कलम उग जाता है, और यही नर्सरी में लेने जाएंगे तो ज़्यादा पैसे लेते हैं दोस्तों। ये इंसुलिन का पौधा है जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी मैं थोड़ी केयर नहीं कर पा रही हूँ। कितने पौधों को देखूँ, कहीं फल, कहीं सब्जी, कहीं कुछ। ये हमारा अमरूद है जिसमें फूल आने शुरू हो गए, वो देखिए फूल खिला हुआ है। और इसको दोस्तों साल भर हुआ उगाए, साल भर में ये मेरा इतना बड़ा हो गया। बोलते हैं बीज वाला जो है जल्दी फल नहीं देता, तो ये बीज वाले से ही मैंने तैयार किया है। और ये देखिए इतना बड़ा हो गया। वो आम भी मेरा बीजू ही है, उतना बड़ा हो गया। मैं तो समझती हूँ 1 साल बाद उसमें भी फूल आ जाएंगे। और दोस्तों बीजू पौधा जो है ना, मेरे को तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये छाया भी देगा आपको और फल भी देगा। देखिए, और उधर जो है पारिजात, ये पारिजात है जिसमें ये देखिए फूल, बड़े सुंदर सुंदर फूल आते हैं। देखिए लगा हुआ है, कलियां लगी हुई हैं। इसको भी दोस्तों हमने छोटा कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था। मेरे पास सीमित जगह है, तो फिर सारे पौधे जो है छाया में हो जाएंगे, तो फिर ग्रोथ नहीं करेंगे। ये पॉम है, एरिका पॉम है। उधर जो है तो ये बेल का पत्र है, बेल पत्र है, बेल का पौधा। वो ये जो है तो वे लीव्स है, यानी मसाला। देखिए वाह, इतना ताज़े का इतना अच्छा स्मेल रहता है। और ये बहुत बड़ा हो गया है, कुछ लोग ले जाते हैं इसको तोड़कर। उधर से भी हुआ है, देखिए बाहर तरफ भी गया है और अच्छा बड़ा हो गया है। तो कुछ लोग इसके पत्ते को ले जाते हैं, तो मैं ले जाऊँ, मैं क्या करूँगी इतना। मैं तो फिर कटिंग करके फेंकती ही हूँ। उधर से देखिए। तो दोस्तों इस छत में भी हमारे ढेर सारे पौधे हैं। ये हमारा बोनजाई है, कितना ज़बरदस्त, कितना देखिए ये ऐसे हाथ में नहीं आता है, अब इतना मोटा हो गया है। इसको थोड़ी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। जितना इसको प्रूनिंग करेंगे ना, उतना ही तंदुरुस्त ये पौधा होगा, उतना ही घना होता जाएगा। और ये हमारे एडेनियम हैं, हाथी महाराज लुढ़क गए हैं। देखिए एडेनियम हमारे, इसको क्या हुआ, ये देखिए इसमें कली आ रही है। ये ग्राफ्टेड है, डबल पेटल है, ये ग्राफ्टेड है। इसको मैं यहाँ से कट करूँगी, अभी नहीं, थोड़े टाइम में। फिर इसको मैं इसी को मैं और अपने जो मेरे पास एडेनियम है उनमें ग्राफ्ट करूँगी। देखिए सब में ये जो
जब पत्तियां ये झाड़ता है ना, तो समझिए कि ये नया मतलब अपने आप को करता है और फिर नए फूल और ये सारा कुछ ही अपने आप को तैयार करता है। कितना सुंदर कलर है देखिए। इसमें कुछ देसी हैं और कुछ ग्राफ्टेड भी हैं। जैसे ये एकदम रेड खिलता है, आज नहीं खिला हुआ है, और ये देसी है। ये नहीं है देसी, ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है देखिए। ये अलग कलर है, ये देखिए इसका थोड़ा पुराना हो गया है। नया को दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना सुंदर कलर है। मतलब जब थोड़ा डिस्कलर होते हैं, मतलब धूप लगते लगते, और ये सब देसी वैरायटी हैं, लेकिन ये भी बहुत सुंदर होते हैं और इनमें बहुत सुंदर फूल आते हैं। बस थोड़ी इनकी साफ़ सफाई करते रहिए। देखिए, और इसको देखिए थोड़ी सी जगह में कितना सुंदर खिला हुआ है। ये सब हमारे जेड प्लांट हैं। ये ओम है, अभी इसको मैं बार बार बोलती हूँ तैयार करूँगी, और इसको भी, लेकिन अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ। ये इसको मैंने चोटी बनाया है अडेनियम से ही। और इधर हमारे ढेर सारे अडेनियम, एक तितली उधर देखिए। और यहाँ ना एक इसमें ओबेसम अरेबिकम, अरे एक कहाँ गया, ये कैसे टूटा बाबा? देखो, ये किसी न किसी ने तोड़ दिया। सीड्स हैं इसमें, बन रहे थे, लेकिन नहीं, कोई काम के नहीं, ख़राब हो चुके। मतलब समझिए कि 40, एक में कम से कम 100-150 रहता है, तो 50 अडेनियम का हमारा नुकसान किया। किसने किया? काम करने वाली ने या किसने, पता नहीं। इसीलिए मैं बहुत जल्दी लोगों का भरोसा नहीं करती और नहीं आने देती अपने उसमें गार्डन में, क्योंकि उन लोग ना बहुत रफ़ तरीके से पौधों को छूते हैं, पकड़ते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है ये स्टार फ्रूट। और इधर हमारा ये भी खूब फल आ रहे हैं, इसमें भी, चीकू में। और ये जो है सहतूत है। तो इस तरह से हमारा ये अडेनियम का सेक्शन है। अडेनियम बहुत है, हम छत पर भी हैं और इधर भी हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा जैसे ये खिला है परचुला का, उधर खिला है कि नहीं, क्योंकि मैं अक्सर सुबह सुबह शूट कर लेती हूँ तो दिख नहीं पाते हैं। ये भी टोपियारी है जेट प्लांट की, और ये बेबी सनरोज। दोस्तों ये हैंगिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा था नहीं, तो अब इसको मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई करूँगी, फिर मैं देखूँगी क्या करूँगी। कलर इसके कितने सुंदर हैं, देखिए देखिए। तो दोस्तों किसका किसका ऐसा घर है जहाँ ये गौ माता लोग ऐसे कब्जा जमाए रहती हैं, हमको खुद ही नहीं घुसने देते हैं। देखिए, अब ये खा पी चुकी हैं और बस अब इनको नहीं जाना है। देखिए उनकी बाल्टियाँ खाने की। चंदू की कहाँ गई? चंदू की भी कहीं होगी, यहीं चंदू भी खा लिया। ये हरे पत्ते हैं, ये भी इन्हीं के लिए है, तो इसको भी इन लोगों ने खाया पिया, सब कुछ किया, लेकिन नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है हमारी गौरी को। तो दोस्तों ये हमारा घर है जहाँ हमारी गौ माता लोगों का कब्जा रहता है। और सुबह 5:30 बजे से लेके जब तक ये सो नहीं जाती हैं, कभी भी कब्जा कर लेती हैं ये। दोस्तों राम राम। दोस्तों मैं कई दिन से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे है, लेकिन आपको ये फूल दिखाने से खुद को रोक नहीं पाई। आप देखिए ऐसे खिले हुए हैं, बस थोड़े पौधे देखने आ गई मैं, तो इनको देखकर तो मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसे खिले हुए हैं पूरा भर भर के। देखिए आप, इतने सुंदर लग रहे हैं पूरा। देखिए यहाँ से ऐसे खिले हुए हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमने सीढ़ियों में रखा हुआ है, ये भी पूरा खिले हुए हैं। ये देखिए, वाह,
कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो दोस्तों, हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो इसी तरह से आप हमें प्रोत्साहित करते रहिए। आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित करते हैं। आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, वो मुझे दिखता है। पता नहीं क्यों आप मुझसे इतना स्नेह करते हैं, लेकिन मुझे वो दिखता है, आपके कमेंट्स में दिखता है। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे रहते हैं। आपकी जो जानकारी आपको चाहिए होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि दूँ। कभी अगर हमसे छूट जाता है तो कोशिश करते हैं कि हम वीडियो बना के आपको जानकारी दें। तो दोस्तों, इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और एक बार इस विषय पर सोचना जरूर ऑर्गेनिक की ओर आने के लिए। अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, डॉक्टरों से दूर रहना चाहते हैं, तो प्लीज दोस्तों चलिए आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।